हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सेंटेंस के डिफिनीशन को पढ़ूँ और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊँ इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब जान लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊपर में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा सेंटेंस। सेंटेंस सबसे पहले हिंदी में डिफिनीशन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो, क्या हो, निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो। क्या देता हो? पूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होता है, जिसे कह रहा है कि पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर, जो कि एक निश्चित क्रमबद्ध, नहीं कह रहा है कि निश्चित, ऊपर भी लिखा हुआ था ना, निश्चित ढंग से क्रमबद्ध होने चाहिए। तो वही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन ऑर्डर में रखकर, सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस, जो क्या दे दे? कंप्लीट सेंस दे, उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेंटेंस कहते हैं। तो ठीक है, तो पढ़ लीजिए सेंटेंस का डेफिनेशन। मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। ठीक है, चले इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ और बेहतर तरीके से। देखिए अब आपके स्क्रीन पे ये रहा फर्स्ट सेंटेंस और ये रहा दूसरा। मैं तो अभी इसे सेंटेंस कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये सेंटेंस दोनों है या नहीं है? आपको इनमें दोनों को पता भी करना है। क्या सेंटेंस दोनों के दोनों है या नहीं है? ठीक है, इसमें आपको पता करना है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि अभी मैं इसे सेंटेंस ही कह रहा हूँ और इसे भी मैं सेंटेंस कह रहा हूँ, बट सेंटेंस सच में क्या ये है या नहीं है, मतलब कि सही का क्रॉस साइन का मतलब कि ये सही सेंटेंस है या नहीं है, ये आपको क्या करना है? चेक भी करना है। नहीं तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि दिस इज अ बॉय और दूसरा है सी रीडिंग इज। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक सेंटेंस है? बताइए तो देखिए डिफिनीशन के हिसाब से क्या कहा गया था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहली बात तो ये चेक कीजिए कि क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो देखिए तो यहाँ पे दिस एक वर्ड हो गया, नहीं दिस क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक वर्ड। फिर इज एक वर्ड है, ए को मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल है, एक ही लेटर है, पर चलिए कोई नहीं, फिर भी तो दो तो हो गए और ये हो गया बॉय, तो तीन तो हो गया। तो डैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गए पहले वाले में। दूसरे वाले को देखें तो सी एक वर्ड है, रीडिंग एक वर्ड है और इज भी एक वर्ड है। तो डैट मीन्स कि ये भी तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड हो गए, ये भी क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। तो सेंटेंस के इतने लाइन को तो ये दोनों के दोनों फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों ये जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें है, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन आगे जो सेंटेंस का डिफिनीशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में होने चाहिए और जिससे क्या हो सके? गिविंग कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट मीनिंग भी, जो कंप्लीट अर्थ देता हो। तो इसे देखिए तो दिस इज अ बॉय, तो ये सही है नहीं, ये आप सुनते भी है ना कि यह एक लड़का है। इसका हिंदी भी आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दिस मीन्स यह होता है, इज मीन्स है, नहीं ए और बॉय। तो इसका जो सही क्रम है, नहीं दिस इज अ बॉय, ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। इसका तो मीनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो है वो सेंटेंस है, सही। ठीक है, मैं इसमें टिक कर दे रहा हूँ कि ये सेंटेंस है। सेकेंड देखे तो ये देखिए तो सी रीडिंग इज, क्या ऐसा सुने हैं? नहीं नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ना गलत है, क्रम गलत है। सी तो सही पोजीशन पे है, लेकिन इसके बाद जो होना चाहिए था ना वो होना चाहिए था मेरे प्यारे विद्यार्थियों इज, और तब होना चाहिए था रीडिंग। नहीं सही क्रम हो जाता है सी इज रीडिंग, नहीं शी इज
रीडिंग। तो डैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका क्या है कि इसका जो क्रम है ना वो सही नहीं है, निश्चित क्रम में ये नहीं लिखा हुआ और इसलिए इसका कंप्लीट अर्थ भी नहीं है, इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो है वो सेंटेंस भी नहीं होगा, इसलिए इसे क्रॉस कर देंगे। बात समझ में आ गई कि ये जो है वो निश्चित क्रम में नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। चूंकि सी के बाद क्या होना चाहिए था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इज होना चाहिए था, ये जो है ना इज, ये पहले होना चाहिए था रीडिंग से पहले, चूंकि हेल्पिंग वर्ब इज है इसलिए इज पहले आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए तीसरा सेंटेंस, मैं तो इसे सेंटेंस कह रहा हूँ बट बाद में पता चलेगा कि सेंटेंस है या नहीं है। अब ये देखिए एक और दो फिर से आ गए आपके स्क्रीन पे। तो ये देखिए शी इज राधा, नहीं कोई गर्ल्स है, गर्ल्स क्या कि राधा नाम की गर्ल्स है, नहीं तो लिखा हुआ है शी इज राधा कि वह राधा है, तो सी भी सही है, सी के बाद इज लगा हुआ है, वर्ब है और फिर राधा कि वह राधा है। इसका मतलब फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, ये एक वर्ड सेंटेंस हो गए, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ना, एक ये वर्ड, एक दूसरा इज और तीसरा राधा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गए और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी है कि वह राधा है, वह राधा है, तो ये तो हो गया सेंटेंस। तो चलिए इसे लिख देते हैं, ये सेंटेंस है। ठीक है, इसमें मैं टिक कर दूँ, ऐसे नहीं सही का, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, लेकिन फर्स्ट वाले में इसमें तो नहीं था। अब इसको देखिए, बॉय डांस रूम, क्या सुने ऐसा, बॉय डांस रूम। अब यहाँ तक तो फिर से ये फॉलो कर रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सेंटेंस में क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखिए इसमें भी 3 वर्ड है, बॉय हो गया, बॉय है, डांस है और रूम है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गए, लेकिन फिर से वही बात कि पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर, ये सर्टेन ऑर्डर में नहीं है लिखा हुआ, और जब सर्टेन ऑर्डर में नहीं है तो उसका कंप्लीट मीनिंग भी, कंप्लीट सेंस भी नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, बॉय डांस रूम नहीं होगा। ठीक है, यदि ये सही होता तो क्या होता है कि या तो बॉय डांस इतना सही रह जाता, द बॉय डांस लिख देते, या लिखा होता द बॉय डांस इन द रूम होना चाहिए था, नहीं, तो ये भी एक गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, ये भी सेंटेंस नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो जिसका चूंकि कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट अर्थ नहीं है और ऑर्डर जो है वो क्रम भी सही नहीं है। चलिए अब तीसरा मैं आपको एक और सेंटेंस दिखाता हूँ, 5वां देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा, अब आएगा, देखिए लिखा हुआ है गो, सिर्फ ओनली गो। अब गो देखकर बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये लग जाए कि सर ये सेंटेंस होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो आप फोकस कर रहे थे, बार बार कह रहे थे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ तक तो आपको दिख रहा था, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें भी, इसमें था, लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं था, इस वजह से ये सेंटेंस नहीं हो पाया। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो आप सिर्फ लिख रखे हैं गो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हुआ ही नहीं, तो फिर तो आपका ये तो पहला ही फेल हो गया। नहीं, जो फर्स्ट था ये वाला, नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यही फॉलो नहीं कर रहा है, तो बाकी तो दूर की बात है। तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस ये भी है। अब चूंकि ये कौन सा सेंटेंस है थोड़ा मैं इसे आपको बताऊं, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप आगे पढ़ेंगे ना काइंड्स ऑफ सेंटेंस, किसमें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, तो मैं बताऊंगा कि गो जो है एक सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, गो का मीनिंग क्या होता है, जाओ, नहीं, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इम्परेटिव सेंटेंस। जब आप काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें 5 टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो गो जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं तो इसमें ना इम्परेटिव सेंटेंस में एक नहीं, या मतलब कि मिनिमम एक वर्ड से भी वो सेंटेंस हो जाते हैं, चूँकि इम्परेटिव में सिर्फ ऑर्डर होता है, नहीं गो, या गो कह लीजिए, कम हेयर, तो कम हेयर में भी कितने आते हैं, 2 ही वर्ड आते हैं, तो चूँकि 2 हो गए तो उसमें तो कम से कम हो जाते, नहीं कम हेयर है आप कहते हैं कम हेयर, तो इसमें तो कम से कम 2 हो जाते हैं, नहीं, तो ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, नहीं कम और हेयर, ये भी क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है कि यहाँ आओ, कम हेयर, नहीं, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस में ना, किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड वाले भी क्या हो जाते हैं, ये भी सेंटेंस हो जाते हैं। मतलब कि एक्सेप्शन टाइप का मान लीजिए, नहीं अपवाद मान लीजिए, रूल फॉलो नहीं हो रहा है
लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है। क्या कीजिएगा, इसे ना अपवाद कह दीजिएगा। ये क्या है, अपवाद मान लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है, किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते तभी सेंटेंस होता, लेकिन ये सिर्फ गो है फिर भी सेंटेंस है, क्योंकि इसका मीनिंग है। नहीं, गो मतलब कि जाओ, नहीं आप कहते हैं सिर्फ कहते कम आओ तो ये भी तो हो जाएगा ना, गो कम, तो ये सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड से भी वो सेंटेंस बन जाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी काइंड। इसके जो काइंड है उसे देख लेते हैं। देखिए अब आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में देखें तो देखिए लिखा हुआ है कि अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अर्थ, चूंकि अर्थ के हिसाब से कह रहा था ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होने चाहिए लेकिन उसका क्या होना चाहिए था, एक कंप्लीट अर्थ होना चाहिए था, मतलब कि मीनिंग होना चाहिए। अर्थ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीनिंग, नहीं एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए था अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कह सकते हैं दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, ये 5 सेंटेंस के टाइप है। ठीक है, क्या है ये, टाइप, सेंटेंस के क्या है, इसके आप टाइप कह लीजिए या फिर काइंड्स कह लीजिए, बात एक ही होते हैं। ठीक है, तो 5 हो गए, कौन कौन से फिर से पढ़ लीजिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो मैं पीछे बता रहा था नहीं, गो कम, ये सब क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लामेटरी। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सेंटेंस के डिफिनीशन और फिर इसके टाइप आपको अच्छे से समझ में बात आ गई होंगी। सेशन अच्छा लगा होगा, यदि सेशन अच्छा लगा हो, बात समझ में आ गई है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो नहीं, क्योंकि मैं इस पर आगे पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा जिसके काइंड्स जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो काइंड है इसके काइंड को एक एक करके मैं आप उसके डिफिनीशन को बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल्स को बताऊंगा। तो इन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।